नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्ते, जिन्हें पतौड़ी भी कहते हैं। ये सब्ज़ी बड़ी ही टेस्टी होती है। बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है, मगर टेस्टी बड़ी होती है। मैं खाने को सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई तामझाम नहीं करती। तो मैंने इन अरबी के पत्तों को सबको खोल लिया है और मैं ये देख रही हूँ कि पत्ते में कहीं दाग धब्बा तो नहीं लग रहा। अगर दाग धब्बा है भी तो उसे चाकू से हटा दो। सारे पत्तों की डंडी हम इसी तरह हटा देंगे। ये जो ऊपर से मोटी मोटी दिखाई दे रही है, ये वाली डंडी को फिर हम पत्तों को अच्छे से धो लेंगे आगे पीछे से। ये पत्ते थोड़े बड़े हैं, अगर छोटे छोटे होते तो और ठीक रहता। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन और 1 अदरक का बड़ा टुकड़ा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम से ज़्यादा बेसन लिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक डाला स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर बनाऊंगी। पतला नहीं बनाना, हमें गाढ़ा बैटर बनाना है और फिर पत्ते पे उल्टी साइड लगाना है। देखो इस तरह से पत्ते पर बेसन का बैटर आसानी से लग जाता है। ये देखो इस तरह से सारे पत्ते पे बैटर लगा के फिर हमने दूसरा पत्ता भी उल्टा ही रखना है, वो भी सीधा नहीं रखना, उल्टा ही रखना है। फिर हमने उस पर भी इसी तरह से बैटर लगाना है। अच्छे से बैटर लगाने के बाद फिर हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखो अच्छे से हो रहा है ना फोल्ड, इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहो तो 3 पत्ते भी लगा सकते हो, पर ये बड़े बड़े पत्ते थे तो मैंने इसलिए 2 पत्ते लगाए हैं। भगोने में मैंने पानी पहले ही गर्म करने रख दिया था, उसके ऊपर ये छलनी रखी है। फिर ये सारे रोल मैंने इस पर एक एक करके रख देने हैं। ये सारे रोल मैंने रख दिए हैं इसके ऊपर। अब मैं किसी प्लेट से इसको ढक दूँगी। 20 से 25 मिनट तक भाप में पकाने के बाद मैं चेक करूँगी कि ये पक चुके हैं कि नहीं। पर ये थोड़ा इनका आकार मोटा भी हो गया है, तो ये पक चुके हैं। अब मैं इनको ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। रोल को हमें एक ही साइज़ में काटना चाहिए, छोटे बड़े नहीं काटने चाहिए, एक ही साइज़ में काटने चाहिए। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करा है और इनको सुनहरी रंग के होने तक तलूँगी। इन पकौड़ों को हम तेल में इसलिए तलते हैं कि इनका स्वाद और बढ़ जाए, वरना तो ये भाप में भी पक चुके हैं ना। इन पकौड़ों की अगर हम सब्जी भी ना बनाए ना, तो ये चाय के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखो हमारे पकोड़े दोनों साइडों से कितने अच्छे से पक गए हैं, ऐसे ही हमें चाहिए थे। अब जो कढ़ाई में तेल था उसमें मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिया। प्याज को मैं अच्छे से भूनूंगी। अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाली है, धनिया डाला है, बेसिक मसाले डाले हैं सारे, कोई तामझाम नहीं करा, बेसिक मसाले डाले हैं। उसके बाद मैंने टमाटर डाला है, इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर मैं लाल मिर्च डालूँगी और नमक डालूँगी। थोड़ा कलर के लिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। सारे मसाले डालने के बाद मैं इन्हें अच्छे से भूनूंगी। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें हींग डाली है और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। ग्रेवी को पतला करने के लिए मैं इसमें पानी भी डालूंगी, क्योंकि ये बेसन की सब्ज़ी है तो पानी को सोख लेती है। 1-2 मिनट तक हम इस सब्ज़ी को इसी तरह पकाएंगे। ये देखो हमारी सब्ज़ी तैयार भी हो गई। तो ये हमारी मज़ेदार चटपटी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। बोला था ना मैंने कितने आसान तरीके से बनाती हूँ मैं सब्ज़ी। सब सब्ज़ियाँ मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। अब हम इसे पराठे से खाएं या रोटी से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगी कोई सिंपल रेसिपी के साथ। बाय।